बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। पंखड़ी एक गुलाब की सी, जिक्र हो गज़ाल सी आँखों का तो तसव्वुर में होंठ से गुलाब ज़रूर आते हैं। गुलाब तमाम गुलों का बादशाह है, सब फूलों का शहंशाह है। बागों की रौनक, शायरी का लाज़मी जुज़, कुदरत का हसीन तोहफ़ा गुलाब अपनी मिसल आप है, क्योंकि कोई भी फूल इसकी खूबसूरती और आनाई का मुकाबला नहीं कर सकता। शेक्सपियर ने अपने एक ड्रामे रोमियो एंड जूलियट में गुलाब के बारे में लिखा, नाम की क्या अहमियत है गुलाब को, जिस नाम से पुकारो इसकी महक कम नहीं होगी। दुनिया भर में गुलाब की कमोबेश 20,000 से ज़ायद इक़साम हैं, जबकि एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया में गुलाब 3.5 करोड़ साल से मौजूद हैं। चीन में 5,000 साल का भी गुलाब की काश्त शुरू हुई और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये मशरिक़ वस्ता और एशिया तक जा पहुंचा। अमेरिकी कांग्रेस और साबिक सदर ने 1986 में गुलाब को अमेरिका का कौमी फूल करार दिया। इसकी पैदावार के लिहाज से अगर बात की जाए तो हॉलैंड में सबसे ज़्यादा गुलाब पैदा होते हैं। कीनिया में एक साल के दौरान होने वाले फूलों में से 70% पैदावार गुलाब की थी। जंगली गुलाब की सबसे ज़्यादा इक़साम होती है। पाकिस्तान में गुलाब की सबसे ज़्यादा वैरायटी वाह कैंट के इलाके में है। हमारे मुल्क में गुलाब की पैदावार पर काफ़ी काम हो रहा है, क्योंकि यहाँ कट फ्लावर्स का कारोबार तेज़ी से फ़रोग़ पा रहा है और अनवाई अक़साम के गुलाब लगाए जा रहे हैं, जिनमें सफ़ेद, सुर्ख, नीला, पीला, गुलाबी गुलाब शामिल हैं। गुलाब के मशहूर 4 इक़साम हैं, सफ़ेद, सुर्ख, पीला और काला। पाकिस्तान में ठट्टा के इलाके में नायाब किस्म के गुलाब मौजूद हैं। गुलाब का पौधा बागों के अलावा घर में भी लगाया जा सकता है, ताहम इसे ज़्यादा पानी, मुनासिब धूप की ज़रूरत होती है। गुलाब की कटाई हमेशा सुबह सवेरे या शाम ढले करनी चाहिए। इसकी वजह यह है कि इस वक्त हवा और मिट्टी में नमी ज़्यादा होती है और फूल जल्दी मुरझाते नहीं। अगरचे मौसम बहार में तमाम इक़साम के फूलों की नुमाइश की जाती है, ताहम गुलाब का निखार और खूबसूरती सबसे मुनफरिद होती है। हमारी ज़िंदगी का कोई भी लम्हा गुलाब से खाली नहीं। शायरों ने सबसे ज़्यादा गुलाब को ही मौजूब सुखन बनाया। कहीं महबूब के होंठों को गुलाब की पंखड़ी की तरह नर्म व नाजुक करार दिया है, तो कहीं महबूब को ही सरापे गुलाब करार दे दिया है। हुस्न का इजहार अगर एक लफ्ज़ में करना हो तो गुलाब का कह देना ही काफ़ी है। गुलाब के फूलों का इस्तेमाल तिब और फैशन दोनों में होता है, क्योंकि ये सदाबहार पौधा है। लिहाजा अर्के गुलाब आँखों की सुर्खी, मुंह के छाले और बदबू दूर करने में भी मुफीद है। आँखों की सूजन या किसी भी किस्म की तकलीफ़ हो, 2-3 कतरे अर्के गुलाब के आँखों में टपका लें। मुँह के छाले बहुत तकलीफ़दा होते हैं, जिनसे निजात के लिए चंद ताज़ा पत्तियाँ चबाना मुफीद है। गुलाब बहुत सी मशरूबात में भी शामिल किया जाता है और कई तरह के अद्वियात की तैयारी इसके बिना अधूरी है। ये कमर्शियल परफ्यूम में बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया का कोई परफ्यूम गुलाब के अर्क के बगैर नहीं बनाया जा सकता। परफ्यूम के लिए निकाले गए इस अर्क को रोज़ ऑयल भी कहते हैं। गुलाब के कई तरह के इतर भी बाज़ार में दस्तयाब हैं, ताहम इनमें से असली और नकली की पहचान बेहद ज़रूरी है। ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि मुग़ल शहज़ादियाँ अपने हुस्न के निखार के लिए अर्के गुलाब से गुस्ल भी करती थीं। फ़नून लतीफ़ा में भी गुलाब एक अहम किरदार अदा कर रहा है। गुलाब की पत्तियाँ सुखा ली जाती हैं और फिर इनसे पोर्ट्रेट भी तैयार किए जाते हैं। शायरी का मौजू हो या खुशी की कोई भी तकरीब, गुलाब की मौजूदगी ज़रूरी है। लेकिन कुदरत का ये हसीन तोहफ़ा हमारे फ़ना होने के बाद भी हमारे काम आता है, इसलिए कि यह हमारी आखिरी आरामगाह की ज़ीनत भी बन जाता है। गुलाब सबसे खूबसूरत और खुशबूदार फूल है। ये सब फूलों में मुनफरिद हैसियत रखता है और मोहब्बत की अलामत भी तस्वुर किया जाता है। अपने घरों में गुलाब के पौधे लगाएं और खूबसूरती के साथ साथ अपने घर की फ़ज़ा को साफ और खुशबूदार बनाएं। अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी बसर करें, अल्लाह की नेमतों से फ़ायदा उठाएं और इसके शुक्रगुजार बंदे बन जाएं। गुलाब के इस फूल की तरह बने जो इन हाथों में भी खुशबू छोड़ जाते हैं, जो इन्हें मसल देते हैं। आज की वीडियो यहाँ ख़त्म हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।